नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभ में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार इस वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रथम पाठ पितरों के 1 से 13 श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम पाठ पितरों मोह, माता पिता का मोह। इसका पहला श्लोक है, अधीत्य 10 वर्षाणि ग्राम विद्यालय शुभे दशम अनंतरम पुत्र महाविद्यालयो गतः। अधीत्य 10 वर्षाणि ग्राम विद्यालय शुभे दशम अनंतरम पुत्र महाविद्यालयम गतः। पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। अधीत्य का अर्थ होता है पढ़कर या अध्ययन करके। 10 वर्षाणि 10 वर्ष तक, ग्राम विद्यालय शुभे गांव के अच्छे विद्यालय में, दशम अनंतरम 10 वर्ष के बाद अर्थात 10वीं पास करने के बाद, पुत्र महाविद्यालयम गतः पुत्र महाविद्यालय चला गया। अधीत्य 10 वर्षाणि जो पुत्र है वह 10 वर्षाणि 10 वर्ष तक ग्राम के शुभ विद्यालय में उसने अध्ययन किया और दशम अनंतरम 10 वर्ष के बाद अर्थात 10वीं कक्षा पास करने के बाद वह पुत्र जो है महाविद्यालय को चला गया। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभ में संग्रहित किए गए पाठों में से पितरों मोह नामक पाठ में से लिया गया है। इस पाठ में एक माता पिता का अपने पुत्र के मोह के विषय में और उनकी दीन दशा को बताया गया है। इस श्लोक में एक पुत्र के गांव के विद्यालय से शहर के महाविद्यालय में अध्ययन किए जाने का उल्लेख हुआ है। सलार्थ है, 10 वर्ष तक गांव के अच्छे विद्यालय में पढ़कर 10 वर्ष के बाद अर्थात 10वीं पास करने के बाद पुत्र महाविद्यालय चला गया। व्याख्या, एक गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। उनके पुत्र ने 10 वर्ष तक उसी गांव के एक अच्छे स्कूल में 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। गरीब होते हुए भी उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना चाहते थे, अतः वह पढ़ने की चाहत लिए हुए शहर के महाविद्यालय पढ़ने चला जाता है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर। विक्रीय महिषीं पित्रा द्रवस्य आयोजनम कृतम एकत्रीकृत्य वस्तुनि तेन उक्तम प्रेम पूर्वकम। विक्रीय महिषीं पित्रा द्रवस्य आयोजनम कृतम एकत्रीकृत्य वस्तुनि तेन उक्तम प्रेम पूर्वकम। इसके शब्दार्थ पर आएंगे। विक्रीय मीन बेचकर, महिषी भैंस, पित्रा पिता के द्वारा, द्रवस्य धन का, आयोजनम कृतम प्रबंध किया गया, एकत्रीकृत्य इकट्ठा करके, वस्तुनि वस्तुओं को, तेन उक्तम प्रेम पूर्वकम प्रेम पूर्वक उसने कहा, मतलब उसने अपने पुत्र से कहा। अब हम इस श्लोक पर आते हैं। पिता ने महिषीं विकृत्य, पिता ने भैंस को बेचकर, पिता ने महिषीं विकृत्य, पिता ने भैंस को बेचकर
उसके लिए द्रव्यस्य आयोजनम कृतम, धन का प्रबंध किया, और एकत्रिम कृत्य वस्तुनि, वस्तुओं को इकट्ठा करके, जो पुत्र ने शहर लेकर जानी है उन वस्तुओं को इकट्ठा करके बड़े प्रेम पूर्वक अपने पुत्र से कहा। क्या कहा, ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। एक बार अब इसका प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में एक पिता द्वारा अपने पुत्र के लिए शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाने के लिए धन एकत्रित किए जाने का उल्लेख हुआ है। असलात, भैंस बेचकर पिता ने धन का प्रबंध किया और साथ ले जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करके उस पिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने पुत्र से कहा। व्याख्या है, एक गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। उनके पुत्र ने 10 वर्ष तक उसी गांव के अच्छे स्कूल में 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला गांव के अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तदुपरांत दूध देने वाली भैंस बेचकर पिता ने धन का प्रबंध किया और उसके पुत्र ने जो जो वस्तु अपने साथ लेकर जानी थी उन वस्तुओं को इकट्ठा किया। तत्पश्चात पिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को समझाया और पुत्र को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। संति बहुविधा बाला पुत्र विद्यालय च, सतर्क भव दुसंगात चेत अभ्युद्यम इच्छसि। संति बहुविधा बाला पुत्र विद्यालय च, सतर्को भव दुसंगात चेत अभ्युद्यम इच्छसि। पहले हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। संति मीन है, बहुविधा मीन अनेक प्रकार के, बाला मीन बच्चे, पुत्र मीन हे पुत्र, विद्यालय मीन स्कूल में, चा मीन और, सतर्क भव सावधान रहना, दुसंगात बुरी संगत से, चेत मतलब यदि, अभ्युदय उन्नति, इच्छसी मीन चाहते हो। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अरे पुत्र, विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। अरे पुत्र, विद्यालय में बहुविधा मीन अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। यदि तू, चेत मीन यदि तू अपनी उन्नति चाहते हो तो बुरी संगत से बचकर रहना अर्थात बुरी संगत से सावधान रहना। अरे पुत्र, विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। यदि तुम अपना अभ्युदय मतलब अपनी उन्नति चाहते हो तो बुरी संगत से बचकर रहना। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। इस श्लोक में एक पिता द्वारा अपने पुत्र को शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाते समय जो शिक्षा दी गई है उसका उल्लेख है। विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो बुरी संगत से सावधान रहना। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। एक गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। उनके पुत्र ने 10वीं पास जब कर ली तो उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला गांव के से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र को शहर भेजने से पूर्व बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो बुरी संगत से सावधान रहना। यहाँ पर पिता जल्दबाजी में महाविद्यालय अर्थात कॉलेज कहने की बजाय विद्यालय अर्थात स्कूल कह देता है। अब हम अगले श्लोक पर आएंगे। चौथा श्लोक है। अध्यापकस्य सम्मानम कुरु त्वं पुत्र सर्वदा, मान भंगो नैव कार्यम आचार्यस्य कदाचन।
अध्यापकस्य सम्मानम कुरु त्वं पुत्र सर्वदा मानभंगो नैव कार्यम आचार्यस्य कदाचन। शब्दार्थ पर आएंगे। अध्यापकस्य मीन अध्यापक का, सम्मानम गुरु आदर करना, त्वम मतलब तू, पुत्र मतलब अरे पुत्र, सर्वदा मीन हमेशा, नाम नैव कार्यम, नैव कार्यम निश्चय रूप से ऐसा कार्य नहीं करना, आचार्य से मीन गुरु का, कदाचन मन कभी भी, मान भंग, मान भंग अर्थात अपमान। अब हम इसके शब्दार्थ को, इसके शब्दार्थ देखेंगे। अध्यापक से सम्मानन कुरु तवम पुत्र सर्वदा, अरे पुत्र तुम अपने अध्यापक का हमेशा सम्मान करना, सर्वदा मीन हमेशा, अरे पुत्र तुम माने तू अपने अध्यापक का हमेशा सम्मान करना, नैव कार्यम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना, कदाचन माने कभी, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे गुरु का मान भंग हो अर्थात उसका अपमान हो। अरे पुत्र अपने अध्यापक का हमेशा सम्मान करना, कभी भी निश्चय रूप से ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आचार्य का अर्थात गुरु का मान भंग हो अर्थात उसका, उनका अपमान हो। अब हम प्रसंग पर आते हैं। इस श्लोक में एक पिता द्वारा अपने पुत्र को शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाते समय जो शिक्षा दी गई है उसका उल्लेख है। सलार्थ है, अरे पुत्र अध्यापक का हमेशा आदर करना, निश्चय रूप से कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे गुरु का मान भंग हो अर्थात उनका अपमान हो। व्याख्या है, एक गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। उनके पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र को शहर भेजने से पूर्व बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हुए और शिक्षा देते हुए कहा, अरे पुत्र अध्यापक का हमेशा आदर करना, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे गुरु का मान भंग हो अर्थात उनका अपमान हो। यहाँ पर पिता जल्दबाजी में अध्यापक का नाम अर्थात अध्यापकों का कहने की बजाय अध्यापकस्य अर्थात अध्यापक का कह देता है। इसका कारण भी है कि कुछ सालों पहले गांव के स्कूल में एक ही अध्यापक किसी भी क्लास के सारे विषय पढ़ा दिया करता था, इसलिए उसने सोचा होगा कि उसके पुत्र को भी कॉलेज में एक ही अध्यापक पढ़ाएगा। तत्पश्चात अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। व्यय व्यर्थम न कार्यम कुबेरम नहीं विद्धि माम सन्नपि निर्धन पुत्र पठितुम प्रेक्ष्यामि अहम। व्यय व्यर्थम न कार्यम कुबेरम नहीं विद्धि माम सन्नपि निर्धन पुत्र पठितुम प्रेक्ष्यामि अहम। व्यय मीन खर्च, व्यर्थम मतलब फजूल, न मतलब नहीं, कार्य मतलब कार्य, कुबेर मीन धन का देवता कुबेर, नहीं मतलब नहीं, विद्धि मीन समझ लेना, मां मतलब मुझको, सन्नपि होते हुए, निर्धन गरीब, पुत्र मीन हे पुत्र, पठितु मीन पढ़ने के लिए, प्रेक्ष्यामि मीन भेज रहा हूं, अहे मतलब मैं। अब श्लोक पर आते हैं। व्यय व्यर्थम न कार्यम कुबेरम नहीं विद्धि माम। अरे पुत्र व्यर्थ में ही तुम धन खर्च ना करना। व्यय व्यर्थम न कार्यम, व्यर्थ में ही तुम धन को खर्च नहीं करना
कुबेरम नहीं विद्यमान, मुझे तुम धन का देवता कुबेर मत समझ लेना। कुबेरम मतलब धन का देवता, मुझे तुम धन का देवता कुबेर मत समझ लेना। सन्नपि निर्धन, मैं एक निर्धन हूँ और निर्धन होते हुए भी अरे पुत्र तुझे पढ़ा रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं तुझे पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ, यह एक मतलब निर्धन होते हुए भी यह एक बहुत बड़ी बात है। व्यय व्यर्थम न कार्यम, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे फजूल में धन खर्च हो। मुझे धन का देवता कुबेर मत समझ लेना। मैं निर्धन होते हुए भी अरे पुत्र तुझे पढ़ा रहा हूँ, तुझे पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ी बात है। प्रसंग है, इस श्लोक में एक पिता द्वारा अपने पुत्र को शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाते समय शिक्षा दी गई है और अपनी दीन दशा बताई गई है। व्यर्थ में धन खर्च ना करना, मुझे धन का देवता कुबेर मत समझ लेना। अरे पुत्र, निर्धन होते हुए भी मैंने तुझे शहर में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र को शहर भेजने से पूर्व प्रेम पूर्वक शिक्षा दी और उसके समक्ष अपनी दीन दशा का चित्रण किया। उसके पिता के कहने का तात्पर्य यही है कि उसका पुत्र शहर में व्यर्थ में धन ना खर्च करे, उसे उसका पुत्र धन का देवता कुबेर भी ना समझे, अर्थात उसके पास कोई खजाना नहीं है जो वह रोज रोज उसे देता रहेगा। वह एक निर्धन है, फिर भी वह उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज रहा है, यह एक बड़ी बात है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। छठा श्लोक है, प्रातर्भुक्त्वा न संध्याया विश्वासः उपलभ्यते मम ईदृशी दशा पुत्र लघुहस्तो भवव्यये। प्रातर्भुक्त्वा न संध्याया विश्वासः उपलभ्यते मम ईदृशी दशा पुत्र लघुहस्तो भवव्यये। शब्दार्थ पर आएंगे। प्रातः मीन प्रातः मतलब सुबह, भुक्त्वा माने भोजन खाकर, संध्याया मीन शाम का, न विश्वास नहीं विश्वास, उपलब्धते मीन पाता है, मम मतलब मेरी, ईदृशी मीन ऐसी, दशा मीन दशा, पुत्र हे पुत्र, व्यय लघुहस्त भव खर्च करते समय छोटा हाथ रखना, अर्थात अपने हाथ पीछे रखना, यानी धन खर्चते समय बड़ा सोच समझकर चलना। श्लोक पर आएंगे। प्रातःकालीन का यदि भोजन मिल जाता है तो संध्याया विश्वास न उपलब्धते, तो संध्या का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर विश्वास नहीं है। यानी प्रातः का भोजन मिल जाए तो फिर शाम का भोजन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर विश्वास नहीं है। मम ईदृशी दशा पुत्र, अरे पुत्र मेरी ये दशा है, इसलिए लघु हस्त भव व्यये, धन खर्च करते समय, व्यय मतलब धन खर्च करते समय तुम अपने हाथ पीछे रखना, अर्थात बड़ा सोच समझकर ही धन को खर्च करना। प्रसंग पर आएंगे। इस श्लोक में एक पिता द्वारा अपने पुत्र को शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाते समय शिक्षा दी गई है और अपनी दीन दशा बताई गई है। प्रातःकालीन भोजन खाने के बाद शाम के भोजन पर विश्वास नहीं होता। अरे पुत्र मेरी ये दशा है, इसलिए धन खर्च करने में अपना हाथ पीछे रखना। एक गरीब व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र को शहर भेजने से पूर्व अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए
पिता अपने पुत्र से कहता है कि प्रातःकालीन भोजन खाने के बाद शाम के भोजन पर विश्वास नहीं होता, अर्थात शाम का भोजन मिलेगा या नहीं यह निश्चित नहीं है। अरे पुत्र, मेरी यह दशा है, इसलिए धन खर्च करने में अपना हाथ पीछे रखना, अर्थात धन खर्च करते समय बहुत सोच समझ कर काम लेना, बहुत आवश्यक कार्यों में ही धन खर्च करना। तत्पश्चात अब हम आते हैं 7वें श्लोक पर। माता तो पुत्र मोहात न किंचित वक्तुम अपारयत, अक्षुधारा ससिक्त स्नेह सुषाव नेत्रयो। माता तो पुत्र मोहात न किंचित वक्तुम अपारयत, अक्षुधारा संसिक्त स्नेह सुश्राव नेत्रयो। शब्दार्थ पर आते हैं। माता मीन माता, तो मतलब तो, किंचित मतलब कुछ, वक्तुम अपारयत बोलने में समर्थ नहीं हो पाई, अक्षुधारा संसुक्त आंसुओं की धारा से युक्त, स्नेह सुषाव स्नेह बहने लगा आंखों में या आंखों से। अब है इस पर आते हैं। माता तो पुत्र मोहात, उसकी जो माता जो है वो पुत्र के मोह के कारण किंचित वक्तुम अपारयत, वह कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो पाई। उसकी माता पुत्र के मोह के कारण कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो पाई। अपारयत मीन समर्थ होना, मतलब समर्थ नहीं हो पाई। किंचित माने कुछ भी, वक्तुम माने बोलने में। केवल उसका स्नेह, मतलब माता का अपना जो स्नेह को वह अपनी आंखों से, अपने जो स्नेह को अपने नेत्रों मतलब आंखों से अक्षुओं के धारा के रूप में बहाने लगी। केवल वह अपने स्नेह को अपनी आंखों से आंसुओं की धारा के रूप में, अक्षुधारा आंसुओं की धारा के रूप में बहाने लगी। माता पुत्र स्नेह के कारण कुछ बोल नहीं पाई, केवल वह अपने स्नेह को आंसुओं की धारा के रूप में अपनी आंखों से बहाने लगी। सुशामिन बहाने लगी। प्रसंग पर आते हैं। इस श्लोक में पुत्र को शहर के महाविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजे जाते समय माता की ममता को चित्रित किया गया है। सलार्थ है, माता पुत्र मोह के कारण, उसके शहर जाने के दुख के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई, केवल उसका स्नेह उसकी आंखों से आंसुओं की धारा के रूप में बहने लगा। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र को शहर भेजने से पूर्व बड़ी प्रेम पूर्वक शिक्षा दी और उसके समक्ष अपनी दीन दशा का वर्णन भी किया, किंतु उसकी माता पुत्र मोह के कारण, उसके शहर जाने के दुख के कारण कुछ बोल नहीं पाई, केवल उसका स्नेह उसकी आंखों से आंसुओं की धारा के रूप में बहने लगा, अर्थात वह केवल अपने आंसुओं को बहाती रही। तत्पश्चात अब हम आते हैं 8वें श्लोक पर। प्रेक्ष्यति पिता द्रव्यम मनी आर्डर पूर्वकम, शतम ही प्रथम मासे द्वितीय द्विशतम तथा। प्रेक्ष्यति पिता द्रव्यम मनी आर्डर पूर्वकम, शतम ही प्रथम मासे द्वितीय द्विशतकम तथा। शब्दार्थ है, प्रेक्ष्यति मतलब भेजता है, पिता मतलब पिता, प्रथम मासे प्रथम महीने मतलब पहले महीने, द्रव्य मनी आर्डम पूर्वकम शतम ही मनी आर्डर द्वारा 100 रुपए, शतम मतलब 100, द्रव्य मतलब धन या रुपए, द्वितीय मतलब दूसरे महीने, द्विशतम मतलब 200। पिता पहले महीने, प्रथम माह से पिता पहले महीने मनी आर्डर के द्वारा 100 रुपए भेजता है और द्वितीय और दूसरे महीने में 200 रुपए भेजता है। द्विशतम मतलब 200 रुपए भेजता है। पिता
प्रथम मासे पिता पहले महीने मन्याडर के द्वारा अपने पुत्र को 100 रुपये भेजता है, प्रेषित मतलब भेजता है, और दूसरे महीने वह 200 रुपये भेजता है। अब हम इसके प्रसंग पर आते हैं। इस श्लोक में शहर के महाविद्यालय में पढ़ाई करने गए अपने पुत्र को पिता मन्याडर के द्वारा धनराशि भेजता है, इस विषय का यहाँ पर उल्लेख है। सलार्थ है, पिता मन्याडर के द्वारा अपने पुत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं दूध घी खरीदने के लिए पहले महीने 100 रुपये भेजता है तथा दूसरे महीने 200 रुपये भेजता है। व्याख्या है, एक गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। उनके पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप उसे और पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया और अपनी भैंस बेचकर धन का प्रबंध करके उसे शहर भेज दिया। फिर पहले महीने पिता मन्याडर के द्वारा अपने पुत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं दूध घी खरीदने के लिए 100 रुपये भेजता है और दूसरे महीने 200 रुपये भेजता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं 9वें श्लोक पर आते हैं। दुग्धम पिबतु मे पुत्रो खादतु च घृतम तथा मस्तम तस्य न श्रामेत पठते पुस्तकानि च। दुग्धम पिबतु मे पुत्र खादतु च घृतम तथा मस्तकम तस्य न श्रामेत पठते पुस्तकानि च। शब्दार्थ है, दुग्धम पिबतु दूध पीवे, मे पुत्र मेरा पुत्र, चामिन और तथा मिन वैसे, खादतु घृतम घी खावे, मस्तकम मिन दिमाग, तस्य मिन उसका, न मिन नहीं, श्रामेत मिन थके, पढ़ते मिन पढ़ते हुए, पुस्तकानि माने पुस्तकों को। प्रसंग है, इस श्लोक में शहर के महाविद्यालय में पढ़ाई करने गए पुत्र को पिता मन्याडर के द्वारा धनराशि क्यों भेजता है, इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एक बार हम पहले इसका सलाह पढ़ेंगे। दुग्धम पिबतु मे पुत्र, मेरा पुत्र, दुग्धम पिबतु मेरा पुत्र दूध पिए, मेरा पुत्र दूध पिए, और खादतु घृतम और घी खावे, मस्तकम क्यों खावे, पढ़ते पुस्तकानि, जब पुस्तकों को पढ़ते समय उसका दिमाग ना थके, उस पुस्तकों को पढ़ते समय उसका दिमाग ना थके, इसलिए वह मेरा पुत्र दूध पीवे और घी खावे। पुस्तकों को पढ़ते समय उसका दिमाग ना थके, इसलिए मेरा पुत्र दूध पीवे और घी खावे। हमने प्रसंग इसका पढ़ लिया था। एक और देख लेते हैं। इस श्लोक में शहर के महाविद्यालय में पढ़ाई करने गए पुत्र को पिता मन्याडर के द्वारा धनराशि क्यों भेजता है, इस विषय का यहाँ पर उल्लेख है। सलार्थ है, पुस्तकों को पढ़ते समय मेरे पुत्र का दिमाग ना थके, इसलिए मेरा पुत्र दूध पीवे और घी खावे। व्याख्या है, एक गांव के गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया और अपनी भैंस बेचकर धन का प्रबंध करके उसे शहर भेज दिया। उसके शहर जाने के बाद पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंतित रहता है, इसलिए वह पहले महीने मन्याडर के द्वारा अपने पुत्र को 100 रुपये भेजता है, दूसरे महीने 200 रुपये भेजता है। सोचता है, पुस्तकों को पढ़ते समय मेरे पुत्र का दिमाग ना थके, अतः मेरा पुत्र दूध पीवे और घी खावे। तत्पश्चात अब हम आते हैं 10वें श्लोक पर। न वस्त्रम पितुवंगे अस्ति मातानि लवनेन च परम पुत्रस्य मोह तौ पीड्यति दिने दिने। न वस्त्रम पितुवंगे अस्ति मातानि लवनेन च परम पुत्र मोह तौ पीड्यति दिने दिने। शब्दार्थ है, न मीन नहीं, वस्त्र माने वस्त्र, पितुवंगे माने पिता के शरीर पर, अस्ति मीन है, माता मीन माता, लवनेन मीन नमक से, चा मीन और, परम पुत्र से परंतु पुत्र का, मोह मीन मोह, तौ मीन उन दोनों को, पीड़ति मीन पीड़ित करता है, दिने दिने मीन प्रतिदिन।
न वस्त्रम पितु अंगे अस्ति, पिता के शरीर पर वस्त्र नहीं है। पिता के शरीर पर जिन वस्त्रों की आवश्यकता, जरूरी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, वे वस्त्र नहीं है। और माता लवनेन, और माता जो है उसकी नमक से रोटी खाती है, परंतु पुत्र का मोह उनको प्रतिदिन पीड़ित करता रहता है। पिता के शरीर पर आवश्यक वस्त्र नहीं है और माता जो है नमक से रोटी खाती है, परंतु पुत्र का मोह उन्हें दिन रात, उनको प्रतिदिन पीड़ित करता रहता है। प्रसंग है, इस श्लोक में एक गरीब माँ बाप की दीन दशा का उल्लेख हुआ है। पिता के शरीर पर पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी नहीं है और माता नमक से रोटी खाती है, परंतु पुत्र का मोह उन्हें दिन रात पीड़ित करता रहता है। व्याख्या है, एक गांव के एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया और अपनी भैंस बेचकर धन का प्रबंध करके उसे शहर भेज दिया। उसके शहर जाने के बाद पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंतित रहता है। पुत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं, दूध और घी को खरीदने के लिए मनी ऑर्डर के द्वारा उपयुक्त धनराशि भी भेजता है। सोचता है पुस्तकों को पढ़ते समय मेरा पुत्र का दिमाग ना थके, अतः मेरा पुत्र दूध पीवे और घी खावे। किंतु दूसरी तरफ माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। पिता के शरीर पर पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी नहीं है, माता नमक से रोटी खाती है, परंतु पुत्र का मोह उन्हें दिन रात पीड़ित करता रहता है। आगे आप आते हैं 11वें श्लोक पर। भार्या भंति हे भर्त कष्टम कदा गमिष्यति, न स्वीरम भोजनम भुक्तम न अंगे वस्त्रम धारितम। भार्या भंति हे भर्त कष्टम कदा गमिष्यति, न स्वीरम भोजनम भुक्तम न अंगे वस्त्रम च धारितम। शब्दार्थ पढ़ाते हैं। भार्या मीन पत्नी, भंति मीन कहती है, हे भर्त मतलब हे स्वामी, कष्टम मीन कष्ट, कदा मीन कब, गमिष्यति मीन दूर होगा, न मीन नहीं, स्वेरम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार या भरपूर या मनचाहा, भोजनम भुक्तम भोजन खाया है, नैंगे शरीर पर नहीं, वस्त्र धारितम वस्त्र धारण किए हैं। भार्या भंति हे भर्त, उसकी पत्नी कहती है, भार्या भंति, भार्या मीन पत्नी कहती है, हे स्वामी हमारा कष्ट ये कब दूर होगा, कष्टम कदा गमिष्यति, हमारा कष्ट कब दूर होगा, न स्वेरम भोजन मुक्ता, न हमने कभी भरपेट भोजन खाया है, अपनी इच्छा से भरपेट भोजन खाया है, और न अपने शरीर पर अपनी इच्छा से वस्त्रों को धारण किया है। उसकी पत्नी कहती है, हमारा कष्ट कब दूर होगा, ना तो हमने अपनी मर्जी से भरपेट भोजन खाया है और ना ही अपने शरीर पर अपनी इच्छा से वस्त्रों को धारण किया है। प्रसंग है, इस श्लोक में एक गरीब माँ बाप की दीन दशा का उल्लेख हुआ है। सलार्थ, हमारा कष्ट कब दूर होगा, हमने अपनी इच्छा के अनुसार न कभी भोजन किया है, न ही अपने शरीर पर अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहने। व्याख्या है, एक गांव के गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया और अपनी भैंस बेचकर धन का प्रबंध करके उसे शहर भेज दिया। उसके शहर जाने के बाद पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंतित रहता है। वह पुत्र को आवश्यक वस्तुएं, दूध और घी के लिए धनराशि भी भेजता रहता है, किंतु दूसरी तरफ माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। पिता के शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, माता नमक से रोटी खाती है। एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है, हमारा कष्ट कब दूर होगा, हमने अपनी इच्छा के अनुसार न कभी भोजन किया है और न ही अपने शरीर पर अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहनने हैं। तत्पश्चात अब हम आते हैं 12वें श्लोक पर। अह नवीनानि वस्त्राणि
प्रतिवासिनी धत्ते मम कटाक्षाय पदार्थान बहु खादती। अह अह नवीनानि वस्त्राणि प्रतिवासिनी धत्ते मम कटाक्षाय पदार्थान बहु खादती। पहले अब शब्दार्थ को देखेंगे। अह मीन प्रतिदिन, नवीनानि मीन नए, वस्त्राणि मतलब वस्त्रों को, प्रतिवासिनी मीन पड़ोसन, धत्ते मन धारण करती है, मम मीन मेरा, कटाक्षाय माने उपहास के लिए, बहु पदार्थान भिन्न प्रकार की चीजों को, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को, खादती मीन खाती। जो प्रतिवासिनी, जो मेरी पड़ोसन है, वह जो पत्नी अपने पति से कह रही है कि मेरी पड़ोसन प्रतिदिन नवियानी वस्त्र, प्रतिदिन नए नए वस्त्रों को पहनती है। धत्ते मीन पहनती है या धारण करती है, तथा मम कटाक्षाय मेरे पर कटाक्ष करने के लिए, मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे सामने ही भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खाती है। पदार्थान माने भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को वह खाती है। मेरी पड़ोसन प्रतिदिन नए नए वस्त्रों को धारण करती है तथा मम कटाक्षाय मेरे पर कटाक्ष करने के लिए, मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे सामने वह भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खाती है। प्रसंग है, इस श्लोक में पत्नी अपने पति से अपनी पड़ोसन की शिकायत कर रही है। पत्नी अपने पति से अपने पड़ोसन की शिकायत कर रही है। सलार्थ है, हे स्वामी, मेरी पड़ोसन प्रतिदिन नए नए वस्त्र पहनती है, मुझ पर कटाक्ष करने के लिए मेरे सामने ही तरह तरह की चीजें मुझे दिखा दिखा कर खाती है। अब व्याख्या पर आएंगे। एक गांव के एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया, किंतु माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। पिता के शरीर पर पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी नहीं है, माता नमक से रोटी खाती है, उनकी पड़ोसन हर रोज उनके सामने उनका मजाक सा बनाती है। एक दिन पत्नी अपने पति से शिकायत करते हुए कहती है कि उनकी पड़ोसन प्रतिदिन नए नए वस्त्र पहनती है, मुझ पर कटाक्ष करने के लिए मेरे सामने ही तरह तरह की चीजें मुझे दिखा दिखा कर खाती है। अब हम आएंगे 13वें श्लोक पर। भविष्यति कदा अस्माकं समय परिवर्तनम अनुन्य देवानां न ददाति फलम दुर्तम। भविष्यति कदा अस्माकं समय परिवर्तनम अनुन्य देवानां न ददाति फलम दुर्तम। शब्दार्थ है, भविष्यति मीन होगा, कदा मीन कब, अस्माकं समय हमारा समय, परिवर्तन मीन परिवर्तन, अनुन्य देवानाम देवताओं की प्रार्थना, न ददाति नहीं देती है, फलम दुर्तम तुरंत फल। पत्नी अपने पति से कहती है, भविष्यति कदा अस्माकं समय परिवर्तन, हमारा समय कब परिवर्तन होगा, हमारा समय कब बदलेगा। अस्माकं मीन हमारा समय कब बदलेगा। देवताओं की प्रार्थना भी, अनुन्य मीन प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना भी तुरंत फल नहीं देती है। हमारा समय कब बदलेगा, देवताओं की प्रार्थना भी तुरंत फल नहीं दे रही है या नहीं देती है। शब्द इसके प्रसंग पर आएंगे। इस श्लोक में पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि उनकी दीन दशा कब दूर होगी, उनकी दीन दशा या गरीबी जो है कब दूर होगी। सलार्थ है, हमारा समय कब बदल जाएगा, देवताओं की प्रार्थना भी तुरंत फल नहीं देती। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उसके माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। पिता के शरीर पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी नहीं है, माता नमक से रोटी खाती है और उनकी पड़ोसन हर रोज गरीब की पत्नी का मजाक बनाती है। एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है, हमारा समय कब बदलेगा, अर्थात हमारा अच्छा समय कब आएगा। देवताओं की प्रार्थना भी तुरंत फल नहीं देती है, अर्थात हमारे देवता भी हम पर अभी रुष्ट नजर आ रहे हैं, जो अभी तक इतनी प्रार्थनाएं करने पर भी हमें तुरंत फल नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर हमने 1 से लेकर 13 श्लोकों की प्रसंग सहित व्याख्या की है। इससे आगे जो श्लोक है वो हम अगली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें।